जो आपने अयोध्या का मुद्दा जिक्र करा, शालिनी जिस हिसाब से आपने मोहित खान के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी देती आप नजर आई। कहीं ना कहीं आप देखिए मोहित खान जो है अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से फैजाबाद की सीट से इस वक्त सांसद हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। याद करें अवधेश प्रसाद जब फैजाबाद की सीट पर चुनाव प्रचार करने उतरे थे, चुनाव प्रचार की कमान जब उन्होंने अपने हाथों में ली थी, तब सबसे पहले उनके साथ मोहित खान ही थे जो कहीं ना कहीं उनके साथ शामिल थे और सबसे बड़ी बात सबसे आगे कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते नजर भी आ रहे थे। लेकिन नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं खासकर की बढ़ी हुई हैं। जी हां, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा और हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार कई ऐसे नेताओं के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जो आरोपी साबित हो रहे हैं। देखा जाए तो मोहित खान का जो नाम है वो सामने आया, वहीं अब नवाब सिंह का भी नाम सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करती हुई दिखाई दी आम चुनावों में, क्या ये जो 10 सीटों पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें हार जाएगी केवल इन नेताओं के कारण जो इस तरीके के मामलों को या इस तरीके के दुष्कर्म को करते हुए नजर आते हैं और अब पुलिस उन पर कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरीके से ये नाम तमाम जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। अब जिस तरीके से नवाब सिंह का नाम सामने आया तो ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि नवाब सिंह डिंपल यादव के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। वहीं मोहित खान की अगर बात की जाए तो मोहित खान अवधेश प्रसाद के काफी खास रहे हैं। तो आखिरकार समाजवादी पार्टी में ही ऐसे नेताओं के नाम क्यों शामिल होते हैं? जब माफिया राज की बात होती है तब भी यही कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही तब तक लगातार माफियाओं का राज रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो माफियाओं को जड़ से मिटा दिया। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संसद में खड़े होकर ये बात कह दी थी कि माफियाओं को जड़ से खत्म कर देंगे। तो ऐसे में क्या अब समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, क्या लगता है जो समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दी, क्या उस समाजवादी पार्टी की उपचुनाव में मुश्किलें बढ़ जाएंगी? और ना केवल उपचुनाव में बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर कहीं ना कहीं बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो जीत दर्ज की थी उस जीत को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी बरकरार रखना चाहती है और इसी के चलते उपचुनाव में भी आप देखें कहीं ना कहीं तमाम ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है जो चेहरे अनुभवी चेहरे हैं। और आप देखिए जिस हिसाब से 5 सीटें कहीं ना कहीं उपचुनाव में मानी जा रही है कि अखिलेश यादव के खेमे में ही जाती नजर आएंगी। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मिल्कीपुर की सीट उनमें से एक है जो जिस सीट पर अखिलेश यादव हमेशा से कहते आते थे कि दलितों का समीकरण भले ही है लेकिन वो दलित वोट कहीं ना कहीं हम साथ बखूबी नजर आएंगे। लेकिन अगर आप देखें इस वक्त की जो स्थिति है, अखिलेश यादव के खेमे में कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे चेहरे हैं, कुछ तमाम ऐसे नेता हैं जो कुछ मुद्दों को लेकर, संवेदनशील मुद्दों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। जो आपने अयोध्या का मुद्दा जिक्र करा, शालिनी जिस हिसाब से आपने मोहित खान के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी देती आप नजर आई। कहीं ना कहीं आप देखिए मोहित खान जो है अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से फैजाबाद की सीट से इस वक्त सांसद हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। याद करें अवधेश प्रसाद जब फैजाबाद की सीट पर चुनाव प्रचार करने उतरे थे, चुनाव प्रचार की कमान जब उन्होंने अपने हाथों में ली थी, तब सबसे पहले उनके साथ मोहित खान ही थे जो कहीं ना कहीं उनके साथ शामिल थे और सबसे बड़ी बात सबसे आगे कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते नजर भी आ रहे थे। लेकिन आप देखिए वही मोहित खान जब आज एक संगीन आरोप में कहीं ना कहीं आरोपी घोषित हो रहे हैं, पुलिस उन पर कार्यवाही कर रही है। इस वक्त राजनीति जो है अयोध्या के मामले में लगातार गरमा रखी है, खासतौर पे यूपी की राजनीति गरमा रखी है, क्योंकि अयोध्या की सीट और खासतौर पे अयोध्या जो इकलौता एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा अगर आप देखें गढ़ है जो भगवान राम के लिए जाना जाता है। 500 वर्षों के बाद
बाद जिस अयोध्या के गढ़ में एक बार फिर भगवान राम को स्थापित किया गया था, भगवान राम को एक बार फिर से आप देखें तो विराजित किया गया था, आज उसी अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ ये होना और वो उस नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना हुई है, इस दुर्घटना के पीछे, इस घटना के पीछे जो आरोपी है वो खुद समाजवादी पार्टी के नेता है और वो समाजवादी पार्टी जो फैजाबाद में इस बार जीत दर्ज कर चुकी है। आप देखिए जो तमाम मामला पूरा का पूरा जो ये है मामला कहीं ना कहीं इस वक्त अयोध्या में, इस वक्त फैजाबाद में उठता नजर आ रहा है और उपचुनाव है। उपचुनाव में मिल्कीपुर की सीट है। मिल्कीपुर की सीट पर इस बार अगर जनता सोच समझकर वोट डालती है तो समाजवादी पार्टी इस सीट से हारती नजर आएगी। हारने का कारण अहम यही होगा क्योंकि मोहित खान ने जो हरकत की है, जो नापाक हरकत करते मोहित खान नजर आए हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए। अब देखें अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अब तक भी मोहित खान पर कोई भी बयान नहीं देते नजर आए। केवल डीएनए टेस्ट पर आखिरी बार अखिलेश यादव ने बोला था जब मायावती ने यह मांग उठाई थी कि समाजवादी पार्टी के हर एक नेता का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपको सच्चाई जो है वो पूरी तरह से समझ आ जाएगी और इसी डीएनए टेस्ट पर अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए थे। आप देखिए उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है क्योंकि अखिलेश यादव उसके बाद कोई भी बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद अवधेश प्रसाद कहते नजर आए थे पहले दिन की इस पूरे मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आप देखिए समाजवादी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं कहीं ना कहीं, डिंपल यादव की ही बात कर लीजिए, खुद महिला है डिंपल यादव, लेकिन अब तक उस नाबालिग बच्ची पर एक बार भी ना तो सामने आती नजर आई, एक बड़ा सवाल देखिए आश्रुति, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब महिलाओं पर, बेटियों पर जो देश के नेता हैं वो ही इस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे, पुलिसकर्मी इस तरीके से कार्य करते हुए नजर आएंगे, तो आखिरकार जो बेटियां हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? जी, ये बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही तो न केवल भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर पूरी जनता वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से पूरा ये सवाल करना चाहती है कि आपकी पार्टी के ही नेता आखिरकार क्यों सामने आ रहे हैं। अगर आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे कार्य करती हुई दिखाई देगी आम जनता के लिए, और अगर आपकी सरकार आ जाती है तो जनता सुरक्षित कैसे रहेगी फिर, ये बड़ा एक सवाल बन जाता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो तो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर ही आ रही हैं। क्या कहा, मतलब क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार सत्ता में है, ऐसे में ये जो मुद्दा एक बार उठ गया है, गर्मा गया है ये मुद्दा इतना गर्मा जाएगा कि जो उपचुनाव की 10 सीटें हैं उसमें जो 5 सीटें कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है या उनके खाते में ही वो 5 सीटें वो 5 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। देखिए शालिनी, 5 सीटों की अगर बात कर ली जाए, जिन 5 सीटों पर हमेशा से समाजवादी पार्टी कहती नजर आई है उपचुनाव से पहले कि ये 5 सीटें तो हम ले ही जाएंगे, अब कहीं ना कहीं वो स्थिति जो है वो बदलती और पलटती दोनों नजर आ रही है। और अगर आप इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे शालिनी तो आपको ये भी स्थिति साफ तौर पर स्पष्ट होगी कि इस बार यही 5 सीटें थी जिन पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से, अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी कि बाकी 5 सीटों पर हम ऐसे इस तरह से प्रत्याशियों को उतारेंगे या फिर वो जो बची 5 सीटें हैं वो कांग्रेस के हाथों में सौंप देंगे ताकि सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस भी करीबन 50% सीटों पर इस बार उपचुनाव लड़ती नजर आए। लेकिन जिस हिसाब से 6 की 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को, चुनावी प्रभारियों को घोषित कर दिया है और इनमें से कुछ ही वो सीटें हैं जिनमें वो 5 सीटों के नाम शामिल हैं। अगर आप देखें तो अखिलेश यादव रणनीति तो अच्छी बना रहे हैं कि 5 की 5 सीटों पर एक बारी में प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, करीबन 2 से 3 सीटों पर एक बारी में प्रत्याशी उतारेंगे, फिर अगली सूची में 2 से 3 सीटों पर उतारेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो बची सीटें हैं वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सौंप दी जाए। लेकिन कांग्रेस की ओर से 10 प्रभारियों को उतार दिया गया है। बिल्कुल, 10 प्रभारियों को कहीं ना कहीं उतार दिया गया है। लेकिन अगर आप देखिए, आप हाल ही में याद करें राहुल गांधी का जो बड़ा बयान आया था, राहुल गांधी ने जो साफ तौर पर ये कहा था कि मैं ये 4 सीटें मांगता नजर आ रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव ने मुझे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में भाइयों की भी जोड़ी में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अंतरकला देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें, भारतीय जनता पार्टी अगर उन सीटों पर अगर सोच समझकर प्रत्याशी उतारती है, और सबसे बड़ी बात अगर जनता का जो मत है, अगर ये मोइन खान का मामला आने वाले समय में निष्पक्ष तौर से जनता के सामने नहीं रखा जाता, इस मामले में कार्यवाही अगर नहीं होती है, पुलिस अगर पूर्ण तरह से एक्शन नहीं लेती है, या फिर राजनीतिक दबाव के चलते मोइन खान के इस मामले को कहीं ना कहीं अयोध्या में ही दबा दिया जाता है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हो सकेगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तक तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक कहीं ना कहीं तारीख कह सकते हैं कि फैजाबाद से यहाँ पर देखा जाए तो अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज कर ली है।
अब अखिलेश यादव की दूसरी रणनीति है कि फैजाबाद के अंदर ही जो मिल्कीपुर की सीट आती है उस पर अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। तो क्या लगता है, ये जिस तरीके से मोहित खान का मुद्दा गरमाया है, ऐसे में अजीत प्रसाद मिल्कीपुर पर हार जाएंगे? देखिए, परिवारवाद है। अगर आप थोड़ा गौर करें, जो रणनीति कांग्रेस चलाती आ रही थी वो रणनीति अब समाजवादी पार्टी भी चला रही है कि अपने ही परिवार के सदस्यों को उतार दिया जाए। गौर भारतीय जनता पार्टी पे भी कर लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उसके बाद जनता का विरोध शुरू हुआ, खुद महिला पहलवानों का विरोध शुरू हुआ, लेकिन तब भी करण भूषण सिंह उस सीट से चुनाव जीत गए थे। तो जिस हिसाब से अब मिल्कीपुर की सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारने की बात की जा रही है, मुझे लगता है अगर अजीत प्रसाद उतरते हैं तो चुनावी रणनीतियों के तहत जीत दर्ज करके लेके जाएंगे, ना कि जनता के मत पर। क्योंकि अगर जनता का मत कहीं ना कहीं उनको मिलेगा तो मुझे लगता है इस बार जनता कहीं ना कहीं इस बात पर एक तरह से मुझे लगता है अटल नहीं हो पाएगी। कारण ये भी बनेगा क्योंकि जिस हिसाब से अयोध्या की ये जो एक घटना है, पहला मुद्दा ये, और दूसरी बात और अहम मुद्दा ये कि समाजवादी पार्टी ने जब से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज किया, उसके बाद से अखिलेश यादव का रवैया देख लीजिए। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव संसद में भी तमाम बार ऐसे बयान हाल ही में देते नजर आए, फिर चाहे आप वक्फ का मुद्दा देख लीजिए, चाहे आप ये संगीन मुद्दा देख लीजिए, फिर चाहे आप SC/ST का आरक्षण देख लीजिए, दलितों के आरक्षण पे बात कर लीजिए, तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव जिस हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर रहे हैं, और उनमें जो कहीं ना कहीं इस बात का गुरूर है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश उन्होंने साध लिया है, तो उपचुनाव भी साध लेंगे, उपचुनाव साध लेंगे तो यूपी के 27 के विधानसभा चुनाव भी साध लेंगे। तो देखिए, अगर इस कॉन्फिडेंस में समाजवादी पार्टी चलेगी तो अखिलेश यादव को हार का ही सामना करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से अजीत प्रसाद को इस बार उतारने की बात की जा रही है, परिवारवाद की राजनीति जो बीजेपी ने चलाई, परिवारवाद की राजनीति जो कांग्रेस ने चलाई, और वही परिवारवाद की राजनीति अब सपा चलाएगा। अगर सपा ये परिवारवाद की राजनीति चलाता है तो बेशक मुझे लगता है अजीत प्रसाद जीत दर्ज करके ले जा सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना वही होगा कि अखिलेश यादव इन तमाम मुद्दों में घिरते नजर आ रहे हैं कि इसके बावजूद भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आम चुनावों की तरह ही उपचुनावों में भी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी, या ये मोहित खान और नवाब सिंह का मुद्दा इतना बढ़ जाएगा कि समाजवादी पार्टी की उपचुनावों में हार तय हो जाएगी। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।